तकलीफें तुम देते जाओगे उतना ईमान मेरा पुख्ता होता चला जाएगा। अपने बच्चों की घुट्टी में इस्लाम पिला दे ताकि तेरी बेटी इंजीनियर बनने के बाद वह 10 काफिरों को मुसलमान तो बना दे पर अपना ईमान लूटा के मुर्तद न हो जाए, काफिर न हो जाए। जब कोई काफिर का छोकरा उसे मिठाई का डब्बा देकर, जेवर देकर, उसे 2-4 करोड़ रुपए देकर उसके ईमान को लूटना चाहे, मेरी बेटी उसके चेहरे पे थूक दे और कहे सारी जिंदगी में कुंवारी रह जाऊंगी मगर ईमान का सौदा। ये बात उस वक्त पैदा होगी जब तू अपने घर में इस्लाम का चर्चा करेगा, जब रोजाना कुरान पढ़ेगा, अपनी बेटी को स्कूल भी भेजेगा और 1 घंटा बिठा के फातिमा ज़हरा की सीरत भी सिखाएगा, अपने बेटे को कॉलेज भी भेजेगा और 1 घंटा डेली हसनैन करीमैन की सीरत उनके सामने बयान करेगा ताकि बेटा डीएम बनकर काफिर न हो जाए बल्कि डीएम बनकर डीएम के दफ्तर को इस्लाम की तबलीग का मरकज बना दे। उस गुट्ठी में इस्लाम पिलाना होगा। सिर्फ तकरीर से काम नहीं होगी बल्कि हर मुसलमान को अपने घर को मदरसा बनाना होगा। अपने बच्चों की जमीन, मकान, डॉक्टर, इंजीनियर बनने की फिक्र बाद में करनी होगी, पहले उसके इस्लाम की फिक्र करनी पड़ेगी, पहले उसके मोमिन बने रहने की फिक्र करनी पड़ेगी। अगर तुमने अपने घर में फिल्में चलवाया, तुमने अपने घर में ड्रामे चलवाया, तुमने अपने घर में 24 घंटे मोबाइल का तमाशा खड़ा किया, अपनी बेटी को तुमने आजादी दे दी तो बेटी काफिरों के साथ भागेगी, बेटा काफिरा के साथ भागेगा और तू भी काफिरों के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा। इस तरह तेरी दुनिया, तेरा उक़बा दोनों तबाह बर्बाद हो जाएगा। और ये जान ले, अपनी कमजोरी दूर करना, इस्लाम पे तबसरा कभी मत करना। जब सिद्दीक़ अकबर के दौर में लोगों ने कहा कि अब मुझे मजबूती के साथ इस्लाम के खिलाफ लड़ना चाहिए तो पहले कितने लोग थे? 1 लाख लोग। सिद्दीक़ अकबर के 2 साल के पीरियड में वह तादाद 23 लाख में तब्दील हो गई। ये बोला इस्लाम मिटा देंगे। हजरत उमर फारूक 10 साल तक इस्लाम की सल्तनत को इतनी वुसअत दे दी, उधर ईरान से लेकर के रूम तक इस्लाम का दबदबा कायम हो गया। लोगों ने कहा कि काट देंगे। फारूक आजम के जमाने में कई लाख मुसलमान हो गए। उनकी शहादत के बाद उस्मान गनी ने जब उस गद्दी को संभाला, लोगों ने कहा यह सूफी शरीफ आदमी, कुरान पाक की तिलावत करने वाला, 24 घंटे हया की चादर डाले हुए इबादत करने वाला, ये क्या काम करेगा इस्लाम का। और 12 साल पीरियड में जहां फारूक आजम ने छोड़ा था उसको कई गुना ज्यादा इस्लाम की खिदमत करके उस्मान गनी ने शहादत का जाम नोश किया। फिर जब मौला अली उस पर काबिज हुए तो देखा कि इस मुसलमान के दरमियान फितने पैदा हो रहे हैं। मौला अली ने हिकमत के साथ, शुजाअत के साथ, बहादुरी के साथ उस गद्दी को संभाला और उसको और ताकत दे दी, यहाँ तक कि इस्लाम अरब से निकलकर अरब से बाहर कदम रखा। और जब देखा अली के बेटे हुसैन ने, नाना ने जो चमन लगाया था उस चमन को मिटाने का प्लान कुफार बना रहे हैं। उस चमन को अब नाना के नवासे के खून चाहिए। अब पानी से ये चमन आबाद न होगा, अब मुस्तफा के खानदान का खून चाहिए। हुसैन अपना सारा कुंबा लिया और निकले मदीने से। मैदान करबला में अपने जवान अली अकबर को दे दिया, अपने छोटे अली असगर को दे दिया, अपने खेमे में आग लगवा दी, खुद अपनी जिंदगी का आखिरी सजदा उसी सरजमीन में किया, पूरा कुंबा लूटा दिया। यानी खून से इस्लाम की तारीख की आबियारी की। फिर क्या हुआ? इधर गर्दन कटी, उधर जो अरब की बाउंड्री में महदूद था, हुसैन के खून ने वो सुर्खी भर दी। इस्लाम अरब से निकला, 4 दांगे आलम में फैलता चला गया। जो काम तकरीर से न हुआ वह काम हुसैन आजम की शहादत से हुआ। हिंदुस्तान में इस्लाम, अमेरिका में इस्लाम, जापान में इस्लाम, यानी 4 लोग कलमा पढ़ने वाले थे। दुश्मनी बढ़ती गई, 4 लाख कलमा पढ़ने वाले हुए। दुश्मनी बढ़ती गई, 4 करोड़ कलमा पढ़ने वाले हुए। दुश्मनी बढ़ती गई, आज की तारीख में 200 करोड़ कलमा पढ़ने वाला जिसके नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा हुआ है। ये मोहम्मद अहमद, ये मोहम्मद समर, ये मोहम्मद कमर, ये मोहम्मद मुजाहिद, ये मोहम्मद उमर, ये मोहम्मद अबू बकर, ये मोहम्मद उस्मान, या 200 करोड़ नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जो जुड़ा हुआ है। इस बात का एतराफ है कि मोहम्मद तो अकेले थे, आज उनकी फौज 200 करोड़ की तादाद में दुनिया में फैल गई है। यह इस बात की दलील है कि दुश्मनी बढ़ने दे, उसको ऑल फॉल पकने दे, दुश्मनी बढ़ती जाएगी, मुस्तफा के गुलामों की तादाद में इजाफा होता चला जाएगा। खड़े होकर 10 नौजवान खड़े होकर इस्तकबाल करें, नारे तकबीर, और आगे बढ़ जाएं गैरत ईमानी के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती शहरयार रजा साहब किबला
तशरीफ रखे, बैठ जाएं। है नूरे खुदा कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूकों से यह चिराग बुझाया न जाएगा। खबरदार कभी भी तबसरा इस्लाम के ताल्लुक से न मस्जिद में, न खानकाह में, न मदरसे में कर इस्लाम खतरे में है, नहीं है, ऐसा कभी खतरे में नहीं रहा है, न क़यामत तक रहेगा। अलबत्ता अपने ऊपर तबसरा करें कि मेरी जिंदगी के आज 50 साल हो गए, नमाज फर्ज हुई थी 15 साल में, ये 35 साल की नमाज का मेरा क्या होगा? मैं 50 हज भी कर लूं फिर भी ये 35 साल की नमाजें मेरे ज़िम्मे क़ज़ा है, इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा। मेरी ज़िंदगी के जितने रमज़ान के रोज़े क़ज़ा हुए उन रोज़ों को रखना ही पड़ेगा। ज़िंदगी में जब से माल हुआ ज़कात में नहीं निकालता था, जब से माल है उस वक़्त से हिसाब करके पाई पाई की ज़कात निकालनी होगी। आज फ़र्ज़ हुआ था 15 साल पहले, मगर मैंने डिले करता रहा, लेट करता रहा। आप आज करेंगे, कल करेंगे, इस मकान के बाद करेंगे, उस दुकान के बाद करेंगे, इस बेटी की शादी के बाद करेंगे। इस कमज़ोरी को दूर कीजिए और फौरी हज कीजिए। बेटी की शादी रहे, मकान की तामीर रहे, पैसा है जाने आने का तो पहले हज कर ले। हज करने के बाद बेटी की शादी में देर न लगेगी, हज करने के बाद मकान की तामीर में देर नहीं लगेगी। चूंकि खाने काबा के पास एक जगह है जहां बंदा दुआ करता है, 70,000 फरिश्ते उसकी दुआ पे आमीन कहने को तैयार रहते हैं। हज और उम्रा ये गुनाहों को भी मिटाता है, ये गरीबी को भी मिटाता है, इसलिए हज पहले करे, अपनी जिंदगी में के अहवाल को सुधारे। बाकी इस्लाम पर तबसरा मत करे। इस्लाम का वो कारनामा है 1400 साल में कि जब भी कोई मुस्तफ़ा को गाली देता है, या तो गाली देने वाला खुद कलमा पढ़ के मोमिन बन जाता है, या फिर उनके आने वाली नस्लें कलमा पढ़ के मोमिन बनती है, या वो खुद जलील और रुस्वा होकर इस दुनिया से चला जाता है। मुस्तफ़ा की शान और अजमत पे एक हर्फ का कोई फर्क नहीं आता है। हुजूर की तौहीन वो दिल्ली की कोई बंदरिया कर रही थी, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि उन्होंने तौहीन की, सारा हिंदुस्तान के मुसलमान का दिल दुखा। हम लोग मायूस हो गए, मेरे पैगंबर को गाली दी जा रही है, जिसे कायदे से हिंदी नहीं आती थी वो गाली मुस्तफ़ा को दे रही है, जिसको कायदे से अंग्रेजी बोलना नहीं आता है वो नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है। एक पहलू यह था सामने कि एक बंदरिया और एक बंदर ने मुस्तफ़ा की तौहीन की। हम सब मायूस हो गए और मायूस होना भी चाहिए। हम सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं मगर मुस्तफ़ा की तौहीन कभी नहीं बर्दाश्त कर पाते। चाहे वो तौहीन स्वीडन में हो, चाहे वो अमेरिका के वाशिंगटन DC में हो, चाहे वो लंदन में हो, जहां भी हो मुस्तफ़ा की गुस्ताखी करने वाला, और ऐसा लगता है कि उसको जिंदा नहीं छोड़ें, उसको कत्ल कर दें। हम जिंदा रहे, नबी को गाली दी जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। और आपने देखा होगा अभी आज से 1 साल पहले, 6-7 महीना पहले अरब ममालिक के सारे लोग गुस्ताखान रसूल के खिलाफ मुत्तहिद हो गए। यह दिन जो पहले हम लोग यहाँ लड़ते थे, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत की खातिर आगे आते थे, अरब वाले हंसते थे, आला हजरत की तहरीक को वह भाव नहीं देते थे। लेकिन आज की तारीख में सारी दुनिया ने देखा, तौहीन हिंदुस्तान में हुई, मिस्र चीख पड़ा, सऊदी अरब चीख पड़ा, सूडान चीख पड़ा, यहाँ तक कि बहरीन और कुवैत की हुकूमत चीख पड़ी, नहीं नबी की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये किन की तहरीक का असर है कि अब अरबी भी मुस्तफ़ा की तौहीन को सीरियस ले रहे हैं और कहते हैं अपनी तौहीन बर्दाश्त करेंगे पर अपने पैगंबर की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। तन्हाई में बैठकर गौर करेंगे, ये जो दिन अच्छे देखने को मिल रहे हैं और अरब ममालिक में भी गुस्ताखान रसूल के खिलाफ एक तहरीक चली है। यह तहरीक सिर्फ इमाम अहमद रजा खां फाज़िले बरेलवी के इश्क़ रिसालत की तहरीक है। उन्होंने जो कहा था उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से मुसलमान गया, अपना ईमान बचाने के लिए रजा का नाम काफी है, रजा की तहरीक काफी है, रजा को पढ़ना जरूरी है, रजा से करीब होना जरूरी है। वरना जिस तरह कल मुस्तफ़ा को गाली देता था, अरब वाला कुछ नहीं बोलता था। कल 12वीं शरीफ का दिन आया चला गया, अरब में कहीं झंडा नहीं लहराता था, लेकिन रजा ने इश्क़ रिसालत की तहरीक को जो परवान चढ़ाया है उसका असर आज देखा जा रहा है कि हिंदुस्तान में रमेश भी कहता है आज स्कूल बंद है, ईद मिलादुन नबी की छुट्टी है। रुमेश बोलता है आज कचहरी बंद है, ईद मिलादुन नबी की छुट्टी है। पहले मुसलमान 12 वफात कहता था, लेकिन आज रमेश कहता ईद मिलादुन नबी। मकानों पे झंडे, मस्जिदों पे झंडे, पार्लियामेंट बंद है, ईद मिलादुन नबी की तातील है। ये दिन किसकी मेहनतों के बाद देखने को मिला। 100 साल पहले रजा ने कहा खाक हो जाएगा तू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। ये रजा की तहरीक आज जवान हो गई। जब तक हिंदुस्तान में गज़ेटेड छुट्टी रहेगी, ईद मिलादुन नबी के जुलूस निकलेंगे और घर में झंडे लहराते रहेंगे, इन तमाम बहारों का सहरा अहमद रजा खां के सर पे जाता रहेगा। आज अगर अरब ममालिक में मुस्तफ़ा के गुस्ताखों के खिलाफ आवाज बुलंद हो रही है
ये जान ले के तहरीक रजा है जो अरब में दाखिल हो चुकी है। इसलिए रजा से मोहब्बत का मतलब होता है अपने ईमान का तहफ़्फ़ुज़। रजा से मोहब्बत करने का मतलब होता है आबा और अजदाद से जो मजहब अहले सुन्नत की रीति रिवाज को जो मैंने हासिल किया है उन सबों के तहफ़्फ़ुज़ की तहरीक। रजा चिढ़ने की चीज नहीं है, रजा ईमान पुख्ता करने की चीज है। रजा गुस्ताखों से दूर रहने का पैगाम सुनाने की चीज है। रजा की किताबें आज भी दुनिया भर में मुनाजरे में हथियार का काम देती है। रजा एक बुजुर्ग होता तो सिर्फ चादर चढ़ती और साल भर एक उर्स होता, मगर रजा मुजद्दिद आजम थे। उनकी 1000 के करीब किताबें मौजूद हैं। अमेरिका से लेकर श्रीलंका तक जहां भी मुनाजरा होता है इल्म गैब पर, बशरियत पर, उमूर पर, वो अहमद रजा की लाइब्रेरी से किताब जाती है। और जब तक ये किताब रहेगी डंका किसी खाने वाले पीर का नहीं बजेगा, बल्कि डंका अहमद रजा खां का ही बजता रहेगा। ए मैन हु डेडिकेट्स हिज लाइफ फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, जो अपना जीवन अल्लाह के लिए डिवोट कर देता है, डोनेट कर देता है, अल्लाह ताला उसे सौदागरान से उठा के शोहरत के आसमान पे पहुंचा देता है। रजा का नाम उनकी किताबों से जिंदा है। रजा का नाम जो उन्होंने गुस्ताखे रसूल से लड़ाई ली है उस लड़ाई से जिंदा है। रजा का नाम जिन्होंने हमारे ईमान और सुन्नी मरासिम की हिफाजत की है उस हिफाजत की वजह से उनका नाम जिंदा है। अल्लाह गोरा रंग नहीं देखता, अल्लाह हमारा घर मकान नहीं देखता, अल्लाह देखता है कि ये दीन का कितना काम कर रहा है। जो दीन का काम करता है वो अगर पठान ज़्यादा हो तो सैयदों का अल्लाह उसे इमाम बना देता है। अल्लाह काम देखता है, उस काम करने वाले को जो इज्जत देता है अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ा देता है। ये हमारे महबूब गौहर साहब हैं। इन्होंने हिंदुस्तान की तारीख में एक नया नाम उन्होंने अपना नाम दर्ज करवाया है। मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी तैयार के लोगों तुम खुशनसीब हो कि आज पहला शख्स हिंदुस्तान में जो आला हजरत की मुकम्मल बायोग्राफी को 2500 अशार की सूरत में उसे तब्दील करके हिंदुस्तान ही पूरी दुनिया के मानस पटल पे छोड़ा है। यह सहरा इन्हीं के सर जाता है कि पूरी दुनिया सुन्नियत में पहला आदमी जिन्होंने आला हजरत की पूरी जिंदगी को नस्र से नज्म में मुंतकिल करके नज्म के शायकीन की ख्वाहिश पूरी कर दी है। और जब तक क़यामत तक हिंदुस्तान में मंजूम सवान है आला हजरत के ताल्लुक से, जब कोई पहला नाम आएगा जिसने कदम बढ़ा के ऐसा काम किया है वो पहला नाम तेरे ही तैयार के महबूब गौहर का लिखा जाएगा। उस किताब को पढ़ो, उस किताब को अपने आलिमों को गिफ्ट दो, उस किताब को लेकर के अपने घर की लाइब्रेरी में रखो, ताकि जब आने वाले बच्चे जब उर्दू पढ़ेंगे उस किताब को हाथ लगाएंगे तो आला हजरत को अशार की जबान में समझ पाएंगे। तो आज रजा की तहरीक जवान हुई है जिसका असर है कि ईद मिलादुन नबी के जलवे और बहारें हिंदुस्तान में नजर आ रही है। मैं कहना चाह रहा हूं कि हिंदुस्तान की सरजमीन में ये 2-4 मुच्चे लफंगे बंदर बंदरिया नबी को गाली दिया था, लेकिन आप नर्वस हो गए। लेकिन दूसरा मंजरनामा आपने नहीं सुना। थाईलैंड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मेगाटेक तेजासन जो साइंस का बहुत बड़ा प्रोफेसर था, उसने उस साइंसी दुनिया में तहकीक करना अपनी जिंदगी का मिशन बनाया और फिर दुनिया वालों के सामने उन्होंने एक अजूबा दरियाफ्त पेश की। वह दरियाफ्त यह थी कि सर पर तो बहुत सारे लोगों ने काम किया, ब्रेन पे काम हुआ है, लंग्स पे काम हुआ है, स्टोमक पे काम हुआ है, छोटी आंत बड़ी आंत पे काम हुआ है, और उसके बाद लंग्स पे काम हुआ है, वेन्स पे काम हुआ है। लेकिन एक फील्ड है अंदर में जो जिस तरह कंप्यूटर में लाखों क्षेत्र है, कोई आदमी जिंदगी भर उसमें डूब जाए कंप्यूटर का पूरा ऑपरेटर नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक बड़ी दुनिया है उसमें जहां पूरी दुनिया के 800 करोड़ लोगों की सारी जिंदगी उसमें स्टोर है। हर डिपार्ट की जितनी भी जबान है, जितनी भी किताबें हैं, एक बड़ी दुनिया है कंप्यूटर की। कोई चाहेगा मैं सब कुछ जान लूं, नहीं जान पाएगा। इस तरह से साइंस की एक दुनिया है, रिसर्च और तहकीकात की। कोई कहे मैं सब कुछ जान लिया, ऐसा नहीं है। या ब्रेन के हजारों एक्सपर्ट पैदा होते हैं, क्योंकि ब्रेन में जो नसें हैं, जो उसमें हड्डियां हैं, जो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, उस पर अलग अलग तौर पर लोग रिसर्च करते हैं और तहकीक करते हैं। डॉक्टर मेगाटेक तेजासन उन्होंने कहा कि आज तक इस पर तहकीक नहीं हुई है कि दर्द का एहसास चमड़े में होता है, या दर्द का एहसास हड्डी में होता है, या दर्द का एहसास रगों में होता है। मैं इस पर रिसर्च करूंगा, मैं दुनिया को हैरत में डाल दूंगा। मैं 10-20 साल तक इसमें अपने आप को इस तहकीक की आग में जला दूंगा, मगर दुनिया वालों को एक नई दरियाफ्त में दे के रहूंगा। जो ठान लेता है वो कर लेता है। महबूब भाई को इस संगलाखवादी से गुजरने के लिए 5 साल लग गए। कई रात भर इशा से लेकर फजर तक जाग कर वो अशार लिखते थे। अशार में जहां कमजोरी रही उसको दूर करते थे, फिर उससे ज्यादा पुख्ता अशार बोलाते थे। काफिया तलाश करना, वो ये सब काम इनका था। इन्होंने मेहनतें की और आज
अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के अहले इल्म के नजदीक इनका वक़ार बुलंद हुआ है। इन्होंने शायरी की ज़बान में आला हज़रत की बायोग्राफी को पेश कर दिया है। मेहनत करने वाला मायूस नहीं होता। मेगा टेड तेजासन ने मेहनत की, एक मोटी किताब लिखी और कहा कि मैं पहला साइंसदान हूँ जिसने दुनिया को कहा है कि दर्द का एहसास चमड़े में होता है, हड्डी और गोश्त में नहीं होता है। यह मेरी दलील है, यह मेरी दलील है, यह मेरी तहकीक है, यह मेरी रिसर्च है। एक तरफ ये लुच्चा नबी को गाली देता था और दूसरी तरफ खामोश तहरीक इस्लाम की काफिरों के दिल और दिमाग में असर करके उसे इस्लाम की तरफ बुला रही थी। आज दुनिया में हम वही मंजर देखते हैं टेलीविजन पे, ये मुसलमानों के फला को मार दिया, ये फला को मार दिया, ताकि मुसलमान डर जाए, मुसलमान नर्वस हो जाए। ये फला जगह फला ने हुजूर को गाली दे दी, हुजूर की तौहीन किया, फला ने कार्टून बना लिया। ये मुसलमानों को नर्वस करने की एक मीडियाई तहरीक है, वरना तुम जान ले के सच्चाई इससे हटकर और कुछ है। चूंकि यूरोप के बच्चे कलमा पढ़ रहे हैं, अमेरिका के वैज्ञानिक मुस्तफा को पढ़ रहे हैं, जिसको जिन बच्चों को रोकने के लिए ये ड्रामा मीडिया पे होता है इस्लाम को बदनाम करने का, उनके बच्चे सुकून की तलाश में कलमा पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे सुकून की तलाश में मुस्तफा की जिंदगी का मुताला कर रहे हैं। अपने बच्चों का दिमाग कन्वर्ट करने के लिए इस तरह से इस्लाम के खिलाफ तहरीकें छेड़ी जा रही है। मगर कई लाख चाहे क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। मेगा टेड तेजासन जी ने कहा दर्द का एहसास चमड़े में होता है। पूरी दुनिया में उसकी इस तहकीक को पसीराई मिली और इस्लामिक सऊदी अरब की राजधानी रियाद में एक कॉन्फ्रेंस होती है हर साल या 2-4 साल के बाद। साइंस क्या कहती है, कुरान और हदीस की तहकीक क्या बोलती है, इसी टॉपिक पे भी वहां पे सेमिनार होते हैं। सेमिनार में दुनिया के बड़े बड़े साइंसदानों को दावत दी जाती है, उनकी तहकीकाती मकालात को पढ़े जाते हैं। मेगा टेड तेजासन जी चूंकि उस वक्त उभरते हुए वैज्ञानिक थे, उनको दावत दी गई, वो आए, उन्होंने अपना मकाला पेश किया और कहा कि तहकीक हमारी यही है कि दर्द का एहसास चमड़े में होता है, हड्डी और गोश्त में नहीं। और उस पर ये दलील है, ये दलील है, ये मेरी किताबें हैं। उनकी दलील सुन ली गई। इस्लामिक स्कॉलर खड़ा हुआ, कहा हजरत मैं मेगा टेड तेजासन जी की तहरीक को मेहनत को दाव देता हूँ। उन्होंने सारी दुनिया को पहली बार बताया कि दर्द का एहसास चमड़े में होता है। सारी दुनिया सुने, मेगा टेड तेजासन जी भी सुन ले। और मैं कुरान शरीफ की एक आयत पढ़ता हूँ। उस इस्लामिक स्कॉलर ने कहा यह कुरान 1400 साल पहले दुनिया में नाजिल हुआ है, जिस जमाने में फिजिक्स केमिस्ट्री नाम की कोई चीज नहीं थी, अमेरिका नाम का कोई मुल्क नहीं था, हिंदुस्तान में एक स्कूल और कॉलेज का नामो निशान तक नहीं था। उस वक्त में गुरु के पास लोग जाते थे, 2-4 बच्चे दरख्त के साए में बैठकर पढ़ा करते थे। मुट्ठी भर चंद लोगों के हाथ में कलम था और चंद लोग किताब पढ़ना जानते थे। उस जमाने में फिजिक्स केमिस्ट्री का तस्वुर तक नहीं था। उस जमाने में कुरान नाजिल हुआ। उस कुरान की एक आयत पढ़ता हूँ, मेगा टेड तेजासन जी भी सुने और सारी दुनिया सुन ले कि जो इन्होंने कई साल तक दिमाग जला के एक नई रिसर्च दुनिया को दिया है, वह इस आयत को पढ़ें, गौर से समझें कि आज 1400 साल के बाद की रिसर्च और 1400 साल पहले ये कुरान नाजिल हुआ। कुरान अल्लाह का कलाम। बंदा उस जमाने में साइंस होती तो कहा जा सकता था कि साइंसी बात को कुरान करीम में मुसलमानों ने लिख दिया है, लेकिन उस जमाने में साइंस का नाम तक नहीं था। जो 1400 साल के बाद आज जो रिसर्च हुई, इसका कोई तस्वुर नहीं था 1400 साल पहले। मगर मेगा टेड तेजासन जी के आंख फटी रह गई। उन्होंने कहा जल्दी से सुनाओ। कहा कुरान में एक जगह आया है, क्योंकि कुरान पाक का टॉपिक आखिरत है, जन्नत है, उसी जन्नत आखिरत और जहन्नम को बताते हुए मिसाल की जबान में, इशाराती जबान में जो बातें कही गई हैं, जबरदस्त साइंसी तहकीकात पे रोशनी पड़ती है। मिसाल बात है आग में जलाने की, लेकिन उसी बात को बयान करने के लिए जो मिसाल दी गई है उसको गौर से देखने के बाद पता चलता है कि हजारों लाखों दानिश्वरों की तहकीकात एक तरफ, कुरान पाक की एक मिसाल एक तरफ। कुरान में आया है वल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना सौफ नुस्लिहिम नारा कुल्लमा नदिजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन खैरहा लियज़ूकुल अज़ाब। अल्लाह कहता है जो लोग मेरी जमीन पे रहते हैं, मेरे आसमान के नीचे रहते हैं, मेरी रोजी खाते हैं, वो अगर मेरी आयतों का इनकार करें कि ये आयत अल्लाह की तरफ से नहीं उतरी है, ये कुरान सही नहीं है, तो अल्लाह कहता है मेरा बंदा, मेरी जमीन, मेरा आसमान, मेरी दी हुई रोजी, मेरी हवा, मेरी आग, मेरी मिट्टी, मेरा पानी, ये सब मेरा इस्तेमाल करता है और कहता है कि कोई खुदा नहीं है और कहता है कि कोई खुदा का कलाम नहीं है। अल्लाह कहता है कि जिसने मेरी आयत को मानने से इनकार किया, हम उसे जहन्नम की आग में जलाएंगे। और कुल्लमा नदिजत जुलूदुहुम, जब उसका चमड़ा गल जाएगा, उसकी खाल गल जाएगी, बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा, ताकि उसकी जगह दूसरी
दूसरी खाल में पैदा कर दूंगा। क्यों? ले अज़ूकुल अज़ाब, ताकि वो दर्द का मजा चखे, ताकि वो अज़ाब का मजा चखे। तो दर्द का मजा चखाने के लिए अल्लाह ने हड्डी बदलने की बात नहीं की, गोश्त बदलने की बात नहीं की, चमड़ा बदलने की बात की कि दर्द का मजा चखाने के लिए जब उसकी खाल आग में गल जाएगी फिर दूसरी खाल पैदा कर देंगे। कहा दर्द का मजा चखाने के लिए खाल की तब्दीली की बात अल्लाह ने की है। यह इस बात की फाज़े रोशन दलील है कि दर्द का एहसास चमड़े में होता है। मेगाटेक तेजासेन थाईलैंड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, ये लुच्चा लफंगा 1 करोड़ एक पल्ले में और एक तरफ मेगाटेक जैसा पढ़ा लिखा आदमी को एक पल्ले में रखा जाए, या इल्म फन का समंदर ये इन 1 करोड़ लुच्चों पे गालिब आ जाएगा। ये कहता है दुनिया गवाह रहे, मैं पहला व्यक्ति था जिसने इस फील्ड में रिसर्च किया। अगर मुझसे पहले ये बात कुरान में मौजूद है तो फिर वो व्यक्ति का कलाम नहीं है, बल्कि वो इंसान के खालिक का कलाम है। और इंसान के खालिक का कलाम जब सामने है तो फिर हम उसको हमको तस्लीम करने में कोई आर नहीं होना चाहिए। सारी दुनिया गवाह रहे, मैं पहला व्यक्ति था जिसने तहकीक किया कि दर्द का एहसास चमड़े में है, और वो तहकीक कुरान में मौजूद है। यह इस बात की दलील है कि इस्लाम हक है, कुरान सच है, अल्लाह हक है। दुनिया गवाह रहे कि मैं कलमा पढ़ के अब मुस्तफा का गुलाम बन रहा हूं। सुभान अल्लाह। है नूरे क़ुता कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूंकों से चिराग बुझाया न जाएगा। इसलिए एक कौम मुस्लिम कभी भी मायूस मत होना, कभी नर्वस मत होना, बल्कि इस्लाम के ताल्लुक से कभी ठोंडा तबसरा मत करना। चाहे इस दुनिया की सारी